देखिए मैं समझता हूँ 5 से 10 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है इसमें, और कुछ 6 गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो कनेक्टिविटी हो चुकी है, जहाँ पे खाली नाव से पहुँचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABS 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिना खान। महाराजगढ़ क्षेत्र में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कई मकान जमींदोज हो गए हैं। एक पीड़िता का रो रोकर बुरा हाल है, घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। हालात ये है कि पानी घरों के चूल्हे तक पहुंच गया है। ग्रामीणों को भोजन बनाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारे की भी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधि जायजा ले रहे हैं। SDM शिशिर कुमार और विधायक सुरेंद्र सिंह दिलेर लगातार लोगों को समझा रहे हैं और उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच NDRF की टीम ने महाराजगढ़ से अब तक करीब 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा लोग गांव में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि समाजसेवी भोला चौधरी घरवरा लगातार लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में फंसे हुए लोगों के लिए भोजन और जरूरी सामान की व्यवस्था कराई गई है। उनकी कोशिशों से ग्रामीणों में विश्वास बना हुआ है कि इस संकट की घड़ी में कोई उनका अपना खड़ा है। महाराजगढ़ के साथ साथ शेरपुर, राजगढ़, नगला रामस्वरूप, अमर सिंह का नगला, नगला धारा, गली नगला और चंडीगढ़ जैसे कई गांव भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ABS 24 न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। ABS 24 न्यूज़ हमेशा आपके साथ। आज हमारे भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन सिंह है जी। जी, कौन सा गांव है ये? ये गांव महाराजगढ़ है जी। यहाँ पे बाढ़ से क्या हुआ है, क्या कंडीशन है बाढ़ से गाँव? यहाँ बाढ़ ने बहुत परेशानी उत्पन्न कर दी, जिससे काफ़ी दिनों से, पिछले कई दिनों से बाढ़ आ रही है और बाढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे घरवरा के भूतपूर्व प्रधान जी के सुपुत्र श्री भोला जी ने हमारे बीच आकर के हमारे बहुत दुख दर्द हमारे साथ आए और उन्होंने हमारी भारी मदद की। अगले 5-7 दिनों के लिए उन्हीं की तरफ से हमारे गांव के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और घर घर जाकर के ये कहा गया है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी आए तो हमारे साथ वो कंधा पे कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ घर भी गिर गए हैं क्या? यहाँ पे कई लोगों के मकान गिर गए हैं, जिससे भारी क्षति हुई है। और किस किस के मकान गिरे हैं? यहाँ रामा के पुत्र मनवीर का मकान जो कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त है, पूरा मकान गिर चुका है। और किसका गिरा है? अभी और भी बहुत मकान गिरे हुए हैं। अच्छा, इस गांव से कितने लोग बाहर जा चुके हैं यहाँ से रहने के लिए? लगभग 200-250 के लगभग लोग बाहर जा चुके हैं। गांव में अभी 200-250 लोग रह रहे हैं, उनकी खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से कोई नहीं की। हमारे घरवरा के प्रधान जी के सुपुत्र श्री भोला चौधरी ने हमारे दुखों में आके हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिला सहयोग किया है। ईश्वर उनकी सदा उनकी मदद करे। विधायक जी, ये क्षेत्र में जमुना के पानी से आई बाढ़ है, यहाँ इसमें कितने गांव प्रभावित है और क्या लोगों के साथ परेशानियाँ खड़ी हैं? देखिए मैं समझता हूँ 5 से 10 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है इसमें, और कुछ 6 गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो कनेक्टिविटी हो चुकी है, जहाँ पे खाली नाव से पहुँचा जा सकता है, जो कि शेरपुर है, महाराजगढ़ है, नगला रामस्वरूप है, आपका अमर सिंह का नगला है और नगला धारागढ़ी है, और एक शेरपुर तो बोल दीजिए, शेरपुर है ना, नगला चंडीगढ़, वो तो आपका बिल्कुल आपका यमुना क्रॉस करके पड़ता है। ये 6 ऐसे नगले हैं जहाँ ज़ीरो कनेक्टिविटी हो चुकी है। मोबिलिटी आप गाड़ी से नहीं जा सकते, आपको बोट से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो गांव में कितने किसान हैं जो अभी तक फंसे पड़े हैं, जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि महाराजगढ़ है जहाँ से लोग किसान अभी आ चुके हैं, कुछ हद तक करीब 100-150 आ चुके हैं, और लगभग 150-200 ही वहाँ पर गाँव में अभी हैं। बाकी और कहीं से देखिए मैं समझता हूँ एक किसान का एक जुड़ाव होता है अपने घर से, उसकी पूरी जमा पूंजी उस घर में लगी होती है, तो बहुत जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा भी जब तक अभी उन्हें लग रहा है कि वो रह सकते हैं तो प्रयास कर रहे हैं कि वो वहाँ रहें। उसके बाद पूरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये है कि उन्हें निकाल लिया जाए। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए, परेशानी बढ़ जाए, अभी तक ये है कि गाँव के आसपास पानी है मगर गाँव में थोड़ा कम है। महाराजगढ़ में मुझे लगता है कि 50% पानी आ चुका है, लगभग 50% अभी नहीं आया, तो कुछ हद तक लोग अभी सेफ़ हैं। मगर जब ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर
कि वहाँ पे पूरा 100% पूरे गांव पानी जलमग्न हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैसे निकालने की कोशिश करेंगे, मगर ऊपर से जो रिपोर्ट आ रही है कि पानी का स्तर अब घटने वाला है। सरकार द्वारा क्या इनको सहायता दी जा रही है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, हर तरीके से पूरा प्रशासन, सभी लोग और सब मैं समझता हूँ कि समाज के लोग भी, सभी गांव के लोग सब सहयोग कर रहे हैं और हर तरीके से इनको ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो भी हो, कोई बच्चा परेशान है, कोई बीमार है तो वहाँ से निकाल लिया जाए, जो कि पहले ही सूची बना ली गई थी। अगर कोई ऐसे गर्भवती महिला अगर गाँव में है तो उन्हें पहले रेस्क्यू कर लिया जाए, और कोई बच्चा बीमार है या किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है तो आशाओं से पहले सर्वे करवा लिया गया था। तो अभी बहुत हद तक मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित ये है कि रोजाना टीम जाती है वहाँ अपना टाइम समय देती है सारे गांव में जहाँ जीरो कनेक्टिविटी हो गई, तो हर रोज़ वहाँ पे स्वास्थ्य टीम जा रही है और सर्वे कर रही है, जिसको परेशानी है उनको दवाई दे रही है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि दोनों सुबह शाम खाना वहाँ पहुँचाया जा रहा है, जहाँ जिन घरों में चूल्हा नहीं चल पा रहा है किसी कारणवश या पानी की वजह से, तो वहाँ पर खाना भी पहुँचाया जाए।